ओम नमो नारायण। वात्सल्य न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राघव परमानंद आपके साथ, और आज हम मौजूद हैं वात्सल्य, प्रेम और करुणा के धाम श्री वृंदावन में। और यहाँ हम एक हमारा मस्तक करके यहाँ हम इसलिए आए हैं, यहाँ एक अनूठे प्रकल्प के साथ एक गांव बसाया गया है साध्वी ऋतंबरा जी द्वारा, जिसका नाम है वात्सल्य ग्राम। पूरे विश्व भर में साध्वी ऋतंबरा जी वात्सल्य मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर उन्होंने उन बच्चों को, उन माताओं को, उन महिलाओं को, उन बुजुर्ग महिलाओं को रखा है जिनको अपनों ने ठुकरा दिया और पूरा धिक्कार दिया, उनको अपने मतलब घर से छोड़ दिया। तो हम आज आपको ऐसे सफ़र पे ले चलेंगे जहाँ आपको प्रेम की अनुभूति होगी। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूँ वात्सल्य ग्राम के सफ़र में। और वात्सल्य का मतलब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। वात्सल्य का मतलब है कि एक गौ माता और उनका जो छोटा सा बछड़े के बीच में जो बहुत ही सुंदर प्रेम भाव होता है, और उस बछड़े के और माता के बीच जो प्रेम देखने को मिलता है उसको हम वात्सल्य कहते हैं। तो आइए, करुणा और श्रद्धा की देवी और वात्सल्य मूर्ति दीदिमा जी से आज हम विशेष वार्तालाप करेंगे, और कुछ यशोदा माताओं से भी वार्तालाप करेंगे कि उनका कैसे जीवन यहाँ शुरू हुआ, उनने कैसे यहाँ अपना जीवन को योगदान दिया, और काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए, हमारे वात्सल्य न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। नमो नारायण, आपका वात्सल्य न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूँ राघव परमानंद, और हम आज मौजूद हैं प्रेम की धरा, वात्सल्य की धरा श्रीधाम वृंदावन धाम में। और यहाँ बसाया गया ऐसा एक अनूठा गांव जहाँ वात्सल्य का भाव और प्रेम का इतना गहरा संबंध है। जिनसे अपनों ने मुंह मोड़ लिया, वहाँ इनको सहारा मिलता है और प्रेम की अनुभूति होती है। तो आइए, उस सफर में मैं आपको ले चलूं। तो आज हमारी विशेष वार्तालाप है पूज्य दीदिमा जी से, जो पूरे दुनिया में वात्सल्य मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आज मैं दीदिमा जी से कुछ सवाल जवाब करूंगा और जानते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर वात्सल्य न्यूज़ के माध्यम से। तो दीदिमा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम पे क्या है, जो बाहर जो सिचुएशन है, लोग पेट में ही जो बेटी होती है उसको मार देते हैं और कन्या भ्रूण जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आपका देश के लिए क्या संदेश है कि ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये इसीलिए हो रहा है राघव, जब व्यक्ति संबंधों को बोझ समझने लगता है और रिश्तों को हानि लाभ के तराजू पे तौलने लग जाता है, तब व्यक्ति इस तरह का हो जाता है। अगर वो प्रेमी है, अगर वो उसके आधार में वत्सलता है, तो वो कभी अपने रिश्तों को हानि लाभ के तराजू पे नहीं तौलेगा। हिंदुस्तान के अंदर हमारा बहुत समय गुलामी के काल में बीता। उस समय ऐसी स्थितियां रही होंगी कि बेटियों के लिए एक भारी संकट रहा, क्योंकि जो शत्रु थे देश के, वो देशवासियों को के सम्मान को, उनके स्वाभिमान को, उनकी वत्सलता को चोट पहुंचा रहे थे। बेटियों के अपहरण हो रहे थे, बेटियों को जो है तरुणावस्था में उनको उठाकर ले जाते थे, या फिर समाज का अपमान करने के लिए उनकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी। ये गुलामी का काल था, क्योंकि अगर आप हिंदू भारत के वैदिक काल को देखोगे तो वहाँ स्त्री के प्रति एक सम्मान वहाँ पे स्थापित है। और आप ये भी देखेंगे कि जो भारत के वो प्रांत, वो क्षेत्र रहे जहाँ मुगलों का, शकों का, हूनों का आक्रमण हुए, वो क्षेत्र कौन से रहे? अफगानिस्तान की तरफ से लोग आते थे, तो ज्यादातर वो क्षेत्र प्रभावित हुए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र, राजस्थान ने बहुत संघर्ष किए। तो और इससे आगे जब आप बढ़ते चले जाओगे दक्षिण की तरफ या महाराष्ट्र का दृश्य देखोगे, तो वहां ऐसी स्थितियां आपको दिखाई नहीं देंगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां विदेशी आक्रांताओं के पैठ बनी और उन्होंने कब्जे जमाए और उनसे भारतीयों का संघर्ष रहा, वहां पर धीरे धीरे कुछ चीजों को अपनाना पड़ा, जिसके पीछे पर्दा प्रथा आई और बाल विवाह जैसी प्रथा आई, और फिर बाद में तो बेटियों को ही बोझा समझने जाने लगा और
बेटियों से छुटकारा पाने के उपाय ढूंढेंगे। वैदिक काल बहुत बड़ा सम्मान रखता है स्त्री के लिए, जहाँ गार्गी है, मैत्री है, और जहाँ पे शुल्भा है, अनसुईया है, और अहल्या है, और जानकी हैं, द्रौपदी जैसी अग्निशिखा है, और अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि में से गुजरने वाली जनक तनया जानकी है। वहां आप एक अलग दृश्य देखते हो। पर गुलामी का भारत और गुलामी के बाद का भारत और वो प्रदेश जहां पर विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष करना पड़ा, वहां ये मानसिकता आई कि बेटियां बोझ समझी जाने लगी, बेटा बेटी में फर्क किया जाने लगा, और पेट में, कोख में लाखों उन जीवनों को नष्ट किया गया जिनको जन्म लेने का अधिकार था, पर उनको जन्म का ही अधिकार छीना गया। लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है, लोग समझने लगे हैं चीजों से, इससे ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो जड़ मानसिकता लोगों के अंदर है, जिसके कारण बेटी या तो पेट में मारी जाती है या जन्म के ही साथ उसका त्याग कर दिया जाता है। और फिर ऐसी समस्या के समाधान के लिए सामने आती है वत्सलता की भावभूमि में खड़ा किया गया वात्सल्य। तो मैं समझती हूँ कि वात्सल्य ग्राम बनाना इस समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान है कि जन जन के अंदर संवेदना पैदा करना कि वो रिश्तों को हानि लाभ के तराजू पे ना तौले, बेटा बेटी को बराबर समझे, और ये मत कल्पना करें कि बेटे ही आपको बड़ा धन्य कर देंगे। बेटियां भी धरती को भी धन्य करती हैं, माँ पिता को भी धन्य करती हैं। ये विचार प्रगाढ़ता से स्थापित तो करना पड़ेगा, यही उसका समाधान है। निश्चित रूप से आपने बहुत ही सुंदर बात बोली कि मुगल काल से बहुत ही परेशानियां बेटियों को उठानी पड़ी, उनको कोख में मार दिया जाता था, और बेटियों को सामग्री ना समझते हुए इंसान समझे और वो देवी का रूप है ऐसा समझते हुए। तो धीमा जी, मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि आज के टाइम पे क्या होता है कि जो युवाएं हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनकी जो पत्नी होती है या उनके आने कोई भी और जो प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपनी माँ को कुछ समय बाद बोझ समझने लग जाते हैं कि जैसे कि उनने जिस माँ ने पूरी जिंदगी दी उन बच्चों को, लेकिन आखिरी में उनको बोझ समझते हैं और फिर वृद्धाश्रमों जैसी जगहों पर छोड़ आते हैं। तो आप युवाओं को इस चीज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश में? देखिए राघव, ये बहुत स्वाभाविक सी बात होती है कि जब बच्चा होता है तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ के घूमता है। माँ को, माँ मैं ये पहन लूँ, माँ मैं ये खा लूँ, माँ मैं जाऊँ, माँ मैं आऊँ। तो जो माँ होती है ना, वो बहुत बार जब उसका पुत्र उसको इस तरह उसी के इशारे पे चलता है और उसी के कहने पे चलता है, उसको बहुत अंदर से सुकून मिलता है। और जब विवाह होता है तो उसके पुत्र का बंटवारा होता है, क्योंकि जो पुत्र अब पहले बच्चा था, वो माँ का पल्लू पकड़ के चलता था, अब वो तरुण हो गया। माँ की वत्सलता की जरूरत है, पर अब उसको एक तरुणी की जरूरत है जो पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में उसकी जिंदगी में आती है। और उस समय उसका ध्यान और उसका प्रेम दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है, और जिसको बहुत बार अविवेकी माएं जो हैं वो उस संतुलन को नहीं बना पाती। वो ये नहीं निश्चय और निर्णय कर पाती कि अब परिस्थिति बदल गई है, अब मेरा पुत्र 2 साल का नहीं है, 25 साल का है, और उसको एक जीवन साथी की जरूरत है। और जब वो किसी को अपनी जिंदगी में लाएगा तो निश्चित रूप से वो भी किसी की बेटी है, तो उसको उसके साथ न्याय करना पड़ेगा। तो जब माताएं ये नहीं विवेक रखती तो उनके भीतर उस महिला के प्रति एक ईर्ष्या का जन्म होता है, जो कि एक कलह का बहुत बड़ा कारण बनता है। लेकिन एक दूसरा भी कारण है कि भारत के अंदर लोग जब रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो वो देखते हैं कि लड़का अकेला हो तो अच्छा है, उसकी कोई बहन नहीं होनी चाहिए, उसका कोई भाई नहीं होना चाहिए ताकि संपत्ति का बंटवारा ना हो, और उसकी माँ भी नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी बेटी पे कोई रोक टोक करने वाला ना हो। तो इस तरह की मानसिकता के साथ अब तो बहुत टाइम बदल गया है। 25 साल पहले तो 30 साल पहले तो चकला बेलना, परात और चिमटा और चूल्हा चौका दहेज में ही दे के बेचते थे, और पहले आग्रह करते थे कि उनकी अलग होने की व्यवस्था
हो जाए। तो इस तरह की मानसिकता और इस तरह के अविवेक के कारण सबसे ज्यादा कष्ट पाता है वो लड़का। वो बिल्कुल सैंडविच बन जाता है पत्नी और अपनी माता के बीच में। बेचारा संतुलन कैसे बनाए, कैसे दोनों स्त्रियों को संभाले, क्योंकि दोनों स्त्रियां उसके साथ जुड़ी हैं, एक वत्सलता से जुड़ी है और एक प्रेम से जुड़ी है। वहां उस पुरुष को बहुत बड़े विवेक का परिचय देना होता है कि वो एक संतुलन बनाए, अपनी माँ की वात्सल्य को, माँ की ममता को भी सेटिस्फाइड करे और जो जीवन संगिनी है उसके प्रेम के खजाने को भी भरे। और जब वो ये संतुलन विवेकपूर्ण बना लेता है तो फिर कलह नहीं होती, फिर ईर्ष्या नहीं होती और इन चीजों से बच जाया जाता है। लेकिन जब पुरुष जवान होता है तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे सालों से भूखे आदमी के सामने भोजन की थाली परोस दो तब वो एक हाथ से नहीं खाता, वो दोनों हाथों से खाना चाहता है। तो एक तरुण को जब तरुणी मिल जाती है, उसका शरीर मिल जाता है, तो उसको बस बहुत 5 साल 10 साल तक तो होश ही नहीं रहता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और बस उसी बेहोशी में उसके रिश्ते बिखरते हैं, उसके अपने आहत होते रहते हैं और उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर वो अलगाव पैदा होता है और फिर माता पिता बोझ लगने लगते हैं और फिर उनको लगता है इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब हम भी अपनी जिंदगी जिए। और फिर रास्ते खुलते हैं वृद्धाश्रम की तरफ। और ये सारे वृद्धाश्रम का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं राघव, ये तो विदेशियों का, पश्चिम का कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छी तरह सबको समझ लेना चाहिए। हम सनातनी 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, उसके बाद वानप्रस्थी। जैसे ही वृद्ध 50 या 60 वर्ष के होते थे तो वो घर में रहते ही नहीं थे, वो वानप्रस्थी होते थे, समाज में जाते थे। अगर शिक्षक हैं तो वो निशुल्क शिक्षा देते थे, अगर चिकित्सक हैं तो वो निशुल्क चिकित्सा देते थे। वो अगर समाज के अंदर कोई अपनी किसी विधा के उनके पास उसकी पारंगता है वो उसको देते थे। तो मतलब लोग ये समझते थे कि बर्खास्त किए जाएं, इससे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। अब हमारी इस घर में जरूरत नहीं है। लोग मुझसे पूछा करते हैं कि दीदी माँ घर में कब तक रहना चाहिए, बुजुर्ग पूछते हैं। तो मैं कहा करती हूँ कि जब 10 बार पानी मांगो 1 बार भी ना मिले तो समझ लो अब आपकी इस घर में जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नहीं होता था, हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम होता है। और वानप्रस्थी बनकर लोग स्वेच्छा से समाज में, साल के 8 महीने समाज में और 2 महीने अपने घर आते थे। और 8 महीने का गैप, उसके बाद तो माँ पिता की यादें भी होती हैं, स्मृतियां होती हैं, तो बच्चे माँ बाप की ज्यादा इज्जत करते हैं और माँ बाप भी हस्तक्षेप नहीं करते। मैं सभी बुजुर्गों को ये निवेदन करूंगी कि भले ही वानप्रस्थी बनकर ना निकलें, कहीं ना जाएं, पर घर में मालकियत का बोझ छोड़ देना चाहिए। मिल्कियत छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, मालकियत छोड़ देना महत्वपूर्ण है। और वैसे भी जब वृक्ष बड़े होते हैं तो उन बड़े वृक्षों के नीचे छोटे छोटे पौधे पनप नहीं पाते, इसलिए अपनों को प्रॉपर डिस्टेंस देना ये जरूरी होता है। पर वृद्धाश्रम ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये विदेशियों का कचरा है जो हमने अडॉप्ट किया है। और कचरा अडॉप्ट करना कभी भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए दूसरी बात मैं ये निवेदन करूंगी राघव कि जो वृद्धाश्रम भेज रहा है उसके साथ क्या हुआ। जब उसकी माँ जवान थी तब उसने बच्चे को कहा कि देख मेरे कैरियर का सवाल है, तुझे मैं नौकरों से पलवाऊंगी। और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप से कहता है देख मेरे कैरियर का सवाल है, आपको मैं वृद्धाश्रम भेजूंगा। और जहाँ कैरियर ही जिंदगी हो वहां यही दृश्य होंगे। माँ ने भी यही किया और बड़े होके बेटे ने भी यही किया। तो आइए आज मैं वात्सल्यम की सबसे बड़ी और बुजुर्ग यशोदा से कुछ सवाल जवाब करता हूँ कि उनका अब तक का क्या अनुभव रहा और उनने कैसे यहाँ अपना योगदान में अपनी भूमिका निभाई। तो आइए मैं ले चलता हूँ। तो शोभा माँ, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पिछले कई वर्षों से आप यहाँ जुड़ी, दीदी माँ से जुड़ी, तो बाहर जब आप देखते हैं तो जो लोग हैं वो 2 बच्चों में ही अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पाते, वो उनको अच्छे से उनका पालन पोषण नहीं कर पाते, उन 2 बच्चों के लिए भी बाई रखते हैं। लेकिन आप यशोदा जिनके 13 बच्चे हैं,
तो आप उनको कैसे पाल लेती हैं और आपके अंदर एक ऐसा प्रेम भाव कब और कैसे जगा? मैं तो यहाँ पर आए मुझे काफ़ी वर्ष हो गए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मुझे लगता कि मैं जन्म से यहीं पर हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मेरा आते ही यहाँ पर दीदी माँ से मिली और दीदी माँ को हमने देखा। तो जब हम दीदी माँ से जुड़े तो हमें एकदम जैसे दीदी माँ को देखा कि बच्चे के प्रति लगाव और सब कुछ, तो मुझे दीदी माँ से ही प्रेरणा मिली। वैसे पहले मुझे कुछ भी नहीं था, पर दीदी माँ को देखा जब मैंने, तो मुझे दीदी माँ से ही प्रेरणा मिलती गई। जो भी मैंने कार्य किया दीदी माँ से प्रेरणा लेके ही किया, उनसे ही सब कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की हमने। और अपने आप में तो मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन दीदी माँ को देख के मैं आगे बढ़ी और मुझे आज लगता कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और मैं ऐसे ही करती रहूँगी जब तक आजीवन रहूँगी। बहुत ही आपने अच्छा अपना बताया कि दीदी माँ जी से आप प्रेरित हुए, शुरुआत में आपने कैसे स्ट्रगल दीदी माँ जी के साथ किया। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी मातृत्व दिवस पे और मदर्स डे के लिए इतना अच्छा सुंदर अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, तो आपको क्या अनुभव हुआ कि आपने इतना कुछ दिया, अपने जो छोटे बच्चे हैं अपने बालक बालिकाओं के लिए इतना कुछ आपने किया, तो उनने कैसे आप कृतज्ञ भाव आपके लिए प्रस्तुत किया, तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं तो उनकी प्रस्तुति देख के इतनी भावविभोर हो गई कि उस समय तो बोलने का जैसे सामर्थ्य ही नहीं था, एकदम से अश्रु जैसे धारा निकल पड़ी, क्योंकि बच्चों ने इतना अच्छा बोला जो कि लगता ही नहीं था कि मैंने कुछ सिखाया उनको। लेकिन जब उनको सुना तो पता लगा कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं और वाकई उनके अंदर बहुत ही अच्छी माँ के लिए बड़ों के लिए श्रद्धा भाव है, प्रेम सम्मान है आपस में छोटे बड़ों के लिए। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। इतना सुंदर प्रकल्प तो आज तक किसी ने देखा नहीं हुआ। तो जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि एक अनोखा प्रकल्प है, यहाँ जो बच्चे हैं वो तुलसी के पौधे हैं, यहाँ शराबों की वासनाओं से नहीं गंगा जल से सींचा जाता है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा सबसे बड़ी और बुजुर्ग यशोदा माँ से। धन्यवाद। नमस्ते, मैं वात्सल्य न्यूज़ की तरफ से ऋत्विक परमानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज वात्सल्य ग्राम में हूं और मैं यहाँ पर वात्सल्य ग्राम की यशोदा साथी जी से कुछ आपको बताना चाहूँगा। कल मदर्स डे था, बच्चों ने कुछ स्पेशल करा। हाँ जी। और जैसा आपको कैसा लगा उसमें तो हम लोग जो भी है, हम तो सोच भी नहीं सकते जो बच्चे हमारे लिए इतना अच्छा वो सोचते हैं। हम हमेशा सोचते कि बच्चे कुछ करें, अपने पैर पे खड़े हो जाए। उनको बोलते रिपीट करते रहते, कभी कभार उनको भी इरिटेट होती है, पर मुझे कल पहली बार ऐसा लगा नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं और अच्छे रास्ते पे चले। दीदी माँ के सानिध्य में दीदी माँ की कृपा है उनके ऊपर, और बहुत अच्छा लगा कल की तो प्रोग्राम जो। धन्यवाद। जैसा आपने सबने देखा, साथी जी से हमारी वार्तालाप हुई वात्सल्य ग्राम में और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में और कल के बारे में बताया। धन्यवाद। नमो नारायण। मैं ऋषिराज परमानंद वात्सल्य ग्राम के प्रांगण में आज मैं आपको एक और यशोदा माँ से मिलाना चाहूंगा। आइए चलिए मिलते हैं उनसे। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कल इन्होंने मदर्स डे में जो परफॉर्मेंस दी, अपनी प्रतियोगिता दिखाई, कैसा लगा आपको प्रतियोगिता देख के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा? और मुझे कल का जो वात्सल्य मदर्स डे का प्रोग्राम था बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों की मन की बातें शायद कल हमने पूरी तरह से जाना, जो हमने आज तक ये नहीं सोचा था कि बच्चे के अंदर माँ के लिए इतना प्यार है। एक फाउंडेशन है, भाई बहनों के लिए, माँ के लिए है, मासी के लिए, दीमा जी के लिए। इसके आगे बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि कल जब बच्चे बोल रहे थे उस समय ऐसा लग रहा था मानो आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं।